मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है अभी वो बिल्कुल चरम पर है और अपने आखिरी वक्तों में चल रहे हैं इलेक्शन। इस वक्त हमारे साथ सादिक बादशाह मौजूद हैं जो प्रभाग क्रमांक 22 से कैंडिडेट हैं, 22 से, और सीपीएम से आप जो है चुनाव जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे कुछ इश्यूज के ऊपर। सादिक भाई, सबसे पहला सवाल, हम लोग बहुत क्रिस्प सवाल आपकी तरफ जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आप चुनकर आते हैं प्रभाग क्रमांक 22 से, तो क्या 3 ऐसे इश्यूज हैं या क्या 3 ऐसे काम है जो आप करेंगे? मैं प्रभाग 22 से कर रहा हूँ सीपीएम की तरफ से। सबसे पहला इशू ये है कि यहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको उनकी जो फीस है वो लगातार मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसको लेकर हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। एज अ कॉर्पोरेटर मैं इन सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाऊंगा और एमबीएमसी में फुल टाइम एजुकेशन ऑफिसर है नहीं, वो भी उसके लिए भी जद्दोजहद करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो बिल्डर लॉबी के सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, वो किसी न किसी बिल्डर पार्टी या बिल्डर नेता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोगों का जो बिल्डिंग का जो जमीन है उस जमीन पर बिल्डर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वेंस लोगों को नहीं दिया गया है, जबकि सोसाइटी बनते ही 4 महीने में देना चाहिए, सालों साल निकल जाते नहीं देते, बिल्डिंग गिर जाती है और लोगों को भाड़ा तक नहीं दिया जाता। तो वो जो बिल्डिंग की जमीन सोसाइटी के नाम पर हो जाए, उसके लिए जो भी काम करना है वो एकदम मुफ्त में होगा। यहाँ पर दलालों का बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो लाखों लाख खर्च करके कन्वेंस करा रहे हैं, और वो भी गलत। दूसरा और तीसरा ये है कि नया नगर में जो पानी के मसले हैं, ड्रग्स का मसला, हर मसले को लेकर एक नगर सेवक करके मैं इंटरवीन करूंगा और लोगों की आवाज बनूंगा, एमबीएमसी में भी और सड़कों पर भी। ठीक है। इसके अलावा सादिक भाई, अगर हम नया नगर की बात करें और खास करके लोधा की बात करें, तो सबसे बड़े 2 इशू जो है बहुत सामने दिखकर आते हैं। एक तो है हॉकर्स का मसला, जो हम देखते हैं कि एक पूरा रोड जो है उसके फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं होती, दूसरी तरफ ट्रैफिक होता है, तो लोगों के चलने के लिए जो जगह नहीं बचती है, तो इस चैलेंज को कैसे मैनेज करने वाले, एक वो। दूसरा सवाल ये है कि हम अगर देखते हैं कि नया नगर का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो है बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं आपके अलावा, बहुत सारी जो है दूसरे पार्टी से बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, हॉकर्स की बात ऐसी है कि जो हॉकर्स का पूरा मसला है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट है, हफ्ता रैकेट। यहाँ पर हर कोने में यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने गुंडों को पाल रखा है जो हफ्ता लेते हैं और हफ्ता लेने के बाद हॉकर्स को जैसे चाहे बिठाते। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हॉकर जो है वो भी शहर के लोग हैं, उनको 2 वक्त की रोटी कमाने का हक है, लेकिन वो काम वो लोगों की कॉपरेशन से करना चाहिए, लाइन से आराम से हॉकर का धंधा करना चाहिए और किसी को हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हॉकर को लेकर स्टैंड है कि बाजार कहाँ हो वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। अगर मैं कॉर्पोरेटर बन जाता हूं तो हम लोगों से पूछेंगे, अगर नरेंद्र पार्क की बात करें, वानेगर गली की बात करें, तो उस इलाके के लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको हॉकर चाहिए कि नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ, तो वहां पर लाइन से हॉकर लगाया जाएगा और ये भी इंश्योर करेंगे कि वहां पर साफ सफाई रहे। तो ये हॉकर्स का मसला ये रहा। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि और भी पार्टिसिपेंट्स की बात है। देखिए, इलेक्शन आज आया है तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, एमआईएम के उनको, वंचित बहुजन आघाड़ी उनको, लेकिन हकीकत लोग जानते हैं इस इलाके में एक कांग्रेस है और एक सीपीएम है। सीपीएम ने सड़कों पर हमेशा लोगों की आवाज बनी है, कांग्रेस लोगों का फायदा, लोग मुसलमान माइनॉरिटीज को जो है भाजपा का डर दिखाकर लगातार सत्ता में आती है, लेकिन जब लोगों के हक की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, इज्जत की बात आती है, तो कांग्रेस के लोग चुप बैठते हैं। इसी लड़ाई जो है प्रभाग 22 में कांग्रेस के उम्मीदवार और सीपीएम के उम्मीदवार सादिक बादशाह के बीच में है। बाकी दो आए हैं, इलेक्शन है तो आए हैं, इलेक्शन जाए और इलेक्शन जाएगा, उनकी ऑफिस बंद हो जाएगी। हमारी ऑफिस 15 साल से यही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी, कल भी आगे भी हम रहेंगे, लोगों की हमेशा लोगों की आवाज बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सादिक बादशाह जो सीपीआईएम से यहाँ से प्रभाग नंबर 22 से जो है इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की, चुनावी इश्यूज पर बात की, और सिर्फ जुमला नहीं बल्कि जुमले के अलावा जो हकीकत में जो इश्यूज हैं नया नगर के और लोधा के, उसके ऊपर बात की। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि प्रभाग क्रमांक 22 के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, वो इश्यूज के ऊपर बात करें, इश्यूज को सॉल्व करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखें और उनको जो है सही आदमी